हेलो दोस्तों, अगर आप भी अपने फ्यूचर के बारे में अभी से सोच रहे हो और आपको भी बहुत कम एज में फाइनेंशियली फ्री लाइफ जीनी है, यानी कि आपको अपनी लाइफ में बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 11 पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अगर आप अच्छे से लास्ट तक सुन लो और अपनी लाइफ में अप्लाई कर लो तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्द ही मिलेगी। तो उन पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली हमें टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उधर से जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझ लेते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ और फ्यूचर की चिंता किए बिना अपनी जिंदगी को जी सको, आपके सभी शौक पूरे हो सकें और आपकी जो जिंदगी है वो एकदम आनंद से बीते। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, पर इसे हासिल करने में उतनी ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए जितनी जल्दी आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करने के लिए गोल स्टार्ट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त होगी। तो चलिए उन 11 पॉइंट्स को जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, समझो और जानो कि अभी आप कहाँ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी किस जगह पर खड़े हो, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी अभी स्थिति कैसी है, यानी कि अभी आपके पास कितना लोन है, कितनी सेविंग्स हैं और आपने अपना पैसा किधर किधर इन्वेस्ट कर रखा है। तो सबसे पहले आपके ऊपर जितना भी लोन है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, चाहे फिर वो कितना भी छोटा क्यों ना हो या फिर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। सभी लोन्स की लिस्ट बनाइए और उन्हें धीरे धीरे करके अपनी सेविंग्स में से और अपनी इन्वेस्टमेंट में से चुकाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लोन्स आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि आप लोन फ्री लाइफ कैसे जी सकें, तो उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है, लुक एट मनी पॉजिटिवली। जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाते वो अक्सर पैसा बनाने में शर्म महसूस करते हैं। इसलिए पैसा बनाने की बात आने पर बहुत से लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें लगता है कि पैसा बुरा है। इसलिए अगर आप पैसे को इम्पोर्टेंस देंगे और उसे पॉजिटिवली देखेंगे तो आपको भी पैसा कमाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थर्ड पॉइंट है, राइट डाउन योर गोल्स। अपने सभी गोल्स को अपने दिमाग में लिख लीजिए, मतलब कि आप अपने गोल्स को अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए और उनको ज़्यादातर उठने के बाद और सोने से पहले रिपीट किया करें, क्योंकि उस टाइम आपका सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। इसलिए आपकी वो बातें ऑटोमेटिकली ही आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाएंगी, जो आपके इन गोल्स को अचीव करने में बहुत मदद करेगी। फोर्थ पॉइंट है, ट्रैक योर स्पेंडिंग्स। आप पूरे महीने के अंदर अपने पैसे को जहाँ पर भी खर्च कर रहे हैं उस सब का एक ट्रैक रिकॉर्ड बना लीजिए, जिससे होगा ये कि आपको अपनी सेविंग्स और स्पेंडिंग्स दोनों के बारे में पता चल जाएगा कि आप महीने में कितना सेव करते हो और कितना स्पेंड कर देते हो। फिफ्थ पॉइंट है, जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, पे योर सेल्फ फर्स्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब भी आपकी सैलरी आती है तो सबसे पहले अपने आप को पे करें, उसके बाद अपने बिल्स और बाकी चीज़ों को पे करें। खुद को पे करने का मतलब है कि आप जो सेव कर रहे हो या फिर इन्वेस्ट कर रहे हो सबसे पहले वो कीजिए, उसके बाद बाकी के सारे खर्चे। सिक्स्थ पॉइंट है, स्पेंड लेस। कम खर्च करना हम वॉरेन बफे जैसे महान लोगों से सीख सकते हैं। वॉरेन बफे ने 1958 में एक घर खरीदा था और तब से अब तक वो सिर्फ इसी घर में रह रहे हैं। और आप सबको तो पता ही है कि वॉरेन बफे कितने अमीर हैं, शायद इसी वजह से वो इतने अमीर हैं। सेवन्थ पॉइंट है, बाय एक्सपीरियंसेस नॉट थिंग्स। यानी कि आप चीज़ों को नहीं बल्कि एक्सपीरियंस खरीदें। यानी कि आज आप जो भी अच्छा काम या फिर कुछ सीखेंगे वो कल आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाएगा। कई बार हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती हम उन्हें भी खरीद लेते हैं और ऐसी कई बेकार की चीज़ों में अपने पैसे को वेस्ट कर देते हैं। इसलिए आपको इस आदत को थोड़ा कम करना पड़ेगा। एट्थ पॉइंट है, पे ऑफ डेट। यानी कि अपने सारे लोन्स को चुका दीजिए। कुछ लोग आपको बताएंगे कि अपने लोन्स को चुकाने से अच्छा है कि आप अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। बट हो सकता है कि शायद आपको इतनी ज़्यादा नॉलेज स्टॉक मार्केट के बारे में ना हो और आप एक गलत स्टॉक चूज़ कर लो फर्स्ट टाइम और आपका प्रॉफिट ना हो पाए, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि उन पैसों से ना आप अपने लोन को पे कर पाए और ना ही स्टॉक मार्केट से कुछ प्रॉफिट कमा पाए। नाइन पॉइंट है, क्रिएट सोर्सेज ऑफ पैसिव इनकम। मतलब कि अगर आप एक जॉब करते हैं तो उसी के साथ साथ आपके पास कुछ पैसिव इनकम के भी सोर्सेज होने चाहिए, क्योंकि जॉब जो है वो आपका एक एक्टिव इनकम का सोर्स है। तो वो पैसिव इनकम का सोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि साइड बिजनेस, पार्ट टाइम वर्क और फ्रीलांसिंग। इनमें से कोई सा भी आपका पैसिव इनकम का सोर्स हो सकता है। यहाँ तक कि आप ऑनलाइन या फिर स्टॉक मार्केट से भी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
और स्टॉक मार्केट में आप ऐसे स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हो जिससे आपको रेगुलरली डिविडेंड मिलता रहे, जो कि आपकी एक पैसिव इनकम बन जाए। 10th पॉइंट है इन्वेस्ट इन योर फ्यूचर। मान लेते हैं कि आपने अपने सारे लोन्स चुका दिए हैं और आपने अपना माइंडसेट एक इन्वेस्टर की तरह भी बना लिया है। फिर उसके बाद आपको इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके एसआईपी करवा सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना सीखना ही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर। 11th पॉइंट है लर्न न्यू स्किल्स। आपको हमेशा नई स्किल्स सीखते रहना चाहिए और जहाँ से भी नॉलेज मिले ले लेनी चाहिए, क्योंकि क्या पता कि आपके वो कब किस काम में आ जाए। क्योंकि हो सकता है कि आपने कोई स्किल बहुत सालों पहले सीखा और आज आप एक बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें उस स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। इसलिए हमेशा अपने आप को अपग्रेड कीजिए और अच्छे अच्छे स्किल्स को सीखते रहिए। अगर आप इन 11 पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें और इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दें, तो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जल्दी ही मिलेगी। और अगर आपको पर्सनली कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछना है, तो नीचे मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, उस पर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको भी जानना है कि सैलरी का सिर्फ 5 या 10% सेव करके करोड़पति कैसे बने, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिए।